चलो फ्रेंड्स, अभी एक नया टॉपिक समझने वाले हैं, उसका हमारे एरिया मेमोमेंट मेथड। ठीक है, एरिया मेमोमेंट मेथड बिना इंटीग्रेशन के हम कैसे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी बीम का, किसी भी पॉइंट पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जहाँ पे हम ज्योमेट्री में खेल के फटाफट सारी चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, इसके दो स्टेटमेंट्स होते हैं, वो बहुत गौर से फरमाएगा, क्योंकि अगर आपने ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ तो पूरा चीज़ क्लियर नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So the first statement deals with the slope, and the second statement deals with the deflection, right? So coming back to the first, ठीक है, पहले की बात करूँ मैं। पहले को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बीम लेता हूँ। मान लो कैंटिलीवर बीम लिया मैंने, और इससे मैं, ठीक है, कैंटिलीवर बीम लिया और यहाँ पे मैंने लोड लगाया, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लगाया। इस लोड के वजह से अगर मैं बोलूँ आप एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बना। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के एंड पे क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल। अगर मैं इस चीज को एल मानूं, ठीक, ये लेंथ एल है, डब्ल्यू इंटू एल। नाउ द पॉइंट इज, ये तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को अगर मैं ई आई से डिवाइड करता हूँ, और थ्रू आउट एक फैक्टर से डिवाइड करता हूँ जो कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो ये क्या हो गया, एम बाई ई आई डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या पहला स्टेटमेंट सुनो, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, राइट? सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ईयर, अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूं, इस पॉइंट को मैं किसी एक्स पे चला जाता हूँ, तो ये एक्स, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ बी। ठीक है, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ। तो ये जो डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है। और ये जो आपका चीज होगा, ये होगा डेल्टा मैक्स, और ये मैं किसी भी पॉइंट पे डेल्टा एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट कि द चेंज इन स्लोप, अगर एक्स यहां से ले रहा हूं, द चेंज इन स्लोप बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया दैट इज स्वेप्ट, एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम दैट इज स्वेप्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग कहां से गया था, ए से, फाइनली कहां तक पहुंचा, बी तक। तो थीटा बी माइनस थीटा ए जो होगा, वो क्या होगा, यहां से यहां जाने में जो अपने एम बाई ए डायग्राम को स्वेप किया, मतलब ये डायग्राम यहां तक, यहां तक, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम का जो वैल्यू एरिया होगा, तो एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम। ठीक है, ये चीज है। तो बाय कॉमन सेंस हमें पता है थीटा है तो जीरो, तो हमारे पास एरिया थीटा बी की जो वैल्यू होगा वो एरिया है। ठीक, लेकिन अगर मैं एक्स यहां से लेता तो बात कुछ और होती। अगर मैं एक्स यहां से लेता तो एरिया में यहां से लेता, यहां से, लेकिन बात यह होती है कि हमें इस पॉइंट का, इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँ सी पॉइंट, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज सी, इस सी पॉइंट पे हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता, और इस बी पॉइंट पे हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है कि इसमें भी हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता, इसमें स्लोप क्या है, और यहाँ पे भी स्लोप नहीं पता। तो हम जानबूझ के ऐसा पॉइंट से लेते हैं जहाँ पे हमारा स्लोप, एक को स्लोप पता हो हमें, तो बेसिकली ए पॉइंट का जो स्लोप है वो जीरो है, जीरो है ऑब्वियसली, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, इस पॉइंट पे तो स्लोप जीरो होगा। तो इसीलिए हमने जानबूझ के यहाँ से एक्स लिया, ताकि हमें एक ट्रेपेजियम मिले, और ट्रेपेजियम का एरिया कोई बड़ी बात नहीं है, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट इट, एंड थीटा भी यू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया। इसमें एक बात याद रखना, जो थीटा होता है, थीटा इज पॉजिटिव व्हेन इट्स एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये जो थीटा है क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज, तो ये एरिया नेगेटिव आ रहा है, तो स्लोप भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव स्लोप नेगेटिव क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसको मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बी पॉइंट with respect to tangent at A is equal to moment
ऑफ एरिया ऑफ M by EI डायग्राम अबाउट किसके, बी पॉइंट। मतलब ये कि जब आप यहां से शुरू किए, अब यहां तक पहुंचे, ठीक, यहां तक पहुंचे, तो क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी है, मतलब ये बी कुछ यहां तक पहुंच गया, ठीक है, ये बीम जो यहां पे था अब ये कुछ बी डैश हो गया है, जाहिर सी बात है। अभी बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट ए, जो टेंजेंट ए था तो ऐसा था, लेकिन इस टेंजेंट के अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बीम का वो वैल्यू क्या होगा, मतलब डेल्टा टी पूछ रहे, तो डेल्टा टी की जो डेल्टा एक्स पूछ रहे, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी वो इसके अबाउट इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मोमेंट होगा। मतलब एरिया तो निकालोगे प्लस इसका जो सेंट्रोइड होगा, जो आपको पता है ट्रेपेजियम का सेंट्रोइड, वहां से आप एरिया निकाल ए एक्स बार कर दोगे, मतलब बेसिकली ए एक्स बार है ये, और ये ए है। समझ रहे हो बात? विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट की बात करो मैं, यहाँ पे जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के कंपैरिजन में जो डिफ्लेक्शन हुआ एक्स डिस्टेंस पे जो ए का टेंजेंट के रेस्पेक्ट में बीम का डिफ्लेक्शन हुआ, उसका वैल्यू ये एरिया मोमेंट ऑफ एरिया रहेगा अबाउट बी, टेंजेंट के अबाउट। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर करता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये बहुत ज्ञान से सुनना, विल सॉल्व दिस ऑल दिस इन डिटेल, बट आई लाइक टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट दिस बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन है। अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, एंड दिस वैल्यू वी नो इट्स WL²/4, राइट। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पे जो अगर मैं ए पॉइंट बोलूँ और ये मैं सी पॉइंट बोलूँ मान लो, ठीक है, ये जो थीटा ए है और ये थीटा सी है, राइट। तो क्या है कि अगर मैं इस वाले टेंजेंट को मैं थोड़ा इस वाले टेंजेंट को मैं बढ़ाता हूँ, जरा बढ़ाना पड़ेगा, ये जो टेंजेंट है इसको मैं बढ़ाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और ये टेंजेंट कुछ, ये बीम कुछ ऐसा बनता। तो बेसिकली क्या, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ किसी एक्स पे जो बीम का डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे और टेंजेंट का यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक, इस एक्स पे, ये मान लो ये एक्स ही है, ठीक है, ये WL²/4 है। तो ये कहता है कि यहां तक आपने स्वैप कर दिया, तो इसके अबाउट ये जो एरिया आपको मिला, इसका मोमेंट जो है ये आपको एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं बताएगा, ये आपको ये बताएगा कि ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट ये है, और जो असल में बीम का है वो ये है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये इसके अबाउट जो मोमेंट देगा वो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगी, असल डिस्प्लेसमेंट का नहीं देगा। समझ रहे हो बात? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू, कि किस एरिया मोमेंट मेथड में डिफ्लेक्शन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए, ये डिस्टेंस जो होगा वो ही इस पॉइंट के अबाउट, जो आपने एरिया स्वेप्ट किया है जहाँ तक पहुँचे उसके अबाउट स्वेप्ट एरिया का मोमेंट होगा, नॉट द एक्चुअल, ठीक है। अगर आपको थीटा पता है तो आपको ये वैल्यू भी पता होगा, आपको थीटा पता है, थीटा इंटू एक्स, ये टोटल आ जाएगा आपके पास। अरे थीटा पता है ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, थीटा इंटू एक्स, ये टोटल आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। इस टोटल डिस्टेंस में से जो आपका अभी निकला डेल्टा एक्स, इसको हटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, और यही हमें चाहिए। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट।
we'll solve this in detail, but I wanted to let you know that this is the most important line, the tangent with respect to the tangent at A. This is the most important line. लेकिन कैंटिलीवर में हम बच जाते हैं क्योंकि टेंजेंट खुद ही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूँ, मैं मान लो एक्स यहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अगर मैं बोलो थीटा एच सी पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट, थीटा एच सी क्या होगा, देखो थीटा एच सी इक्वल टू एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम। एम बाई ए डायग्राम क्या है, हाफ इंटू ट्राइंगल है ना, डब्ल्यू एल बाई ई आई इंटू लेंथ, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ डेल्टा ऑफ सी, डेल्टा मैक्स ही होगा अपेरेंटली। क्यों होगा, मैंने बताया विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट, और टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल है, तो हमें डेटम तो सेम ही रहा है ना। तो उसका बाद क्या होगा, एरिया इंटू एक्स बार। एरिया तो हमने निकाल लिया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, और एक्स बार क्या होता है 2L/3 पे होगा, 2L/3, 2 से 2 कटा तो हमारे पास आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3EI, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड नो हाउ टू ड्रॉ द एम बाई ए डायग्राम। कभी कभी क्या होता है, यहाँ तक तो आपका आई सेम है, यहाँ तक आई चेंज हो गया, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डायग्राम तो सेम रहेगा, लेकिन एम बाई ए डायग्राम चेंज हो जाएगा, क्योंकि एम बाई ए आई डायग्राम डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। एम बाई ए आई डायग्राम डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, इट्स अ फंक्शन ऑफ एम, इट्स अ फंक्शन ऑफ ई, एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ आई। तो ई आई अगर कांस्टेंट है तो एम बाई ए आई बस कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो आधे लेंथ के लिए आई को मैंने 2i कर दिया फॉर आधे लेंथ, तो क्या हो जाए, एम बाई ए आई डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ से आधा हो गया, ये होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन कुछ फैक्टर से डिवाइड हो गया तो ये आ गया, तो एम बाई ए डायग्राम चेंज हो सकता है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस क्लास। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।